इस बात के एग्जाम्पल तो भतेरे आपको मिल जाएंगे कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए, लेकिन कैसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए वो आपको स्मैकडाउन में ओसी के ग्रुप को देख के पता चलेगा। सारी वारदात होने के बाद पहुंचते हैं और वो सुना जब एजे स्टाइल्स एम्बुलेंस में जा रहे थे, वो कार्ल एंडरसन उल्टा बोल रहा है कि मैंने उसको बोला था कि ब्लड लाइन के मुद्दे में मत आवे, तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में खो खो खेलने आए हो, लूडो खेलने आए हो, क्या करने आए हो, मतलब पिट गया तो इसकी गलती है, हमें कुछ नहीं पता। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सुबह स्मैकडाउन की वीडियो बनाई तो उसको जाके भी आप लोग देख लेना ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन से। आज स्मैकडाउन से सबसे बड़ा सवाल ये था कि जॉन सीना और एजे स्टाइल्स टैग टीम मैच के लिए शेड्यूल थे फास्ट लेन के लिए, लेकिन जो हाल किया है सोलो सिकोवा ने 15 फीट ऊंचाई से जंप मार के, उसके बाद एजे स्टाइल्स को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखाया कि भैया वो फास्ट लेन के लिए नहीं हो सकते, अब शायद जॉन सीना को एक नए पार्टनर की जरूरत है। उसके बाद सवाल यही है कि जॉन सीना का वो पार्टनर है कौन? क्या जॉन सीना के पार्टनर रॉक हैं? क्योंकि क्राउड वहां पर उस समय रॉकी के चैंट कर रहा था, तो अगर 1% भी किसी को ऐसा लग रहा है तो भाई इतने मजे में रॉक नहीं आने वाले, तो उस बात के जो ख्वाब है, जो अरमान है, वो छोड़ दो। उसके बाद एक नाम कोडी रोड्स का भी आया कि कोडी रोड्स भी शायद आके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफी तक सेंस बनाता है क्योंकि ब्लड लाइन के मुद्दे में आगे जाके शायद कोडी रोड्स को जाना है, तो इस तरीके से वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसके बारे में ऐसी कुछ रिपोर्ट नहीं है। क्या रैंडी ओर्टन वो नेम है? मैं अगर अपनी स्मैकडाउन के कमेंट सेक्शन को देखूं तो वहां पर रैंडी ओर्टन के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा, भाई अब तो रैंडी आ रहा, रैंडी रिकवर भी हो गया, जॉन सीना रैंडी ओर्टन की हिस्ट्री भी रही है, दोनों साथ में मिलेंगे, ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएंगे और फ्यूचर के लिए रैंडी ओर्टन के लिए सेटअप भी हो जाएगा मैच रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन का, तो ये भी एक परफेक्ट सेंस बनता है। ऑप्शन सारे हैं, लेकिन गाइस जिस बात की रिपोर्ट आई है कि कौन जॉन सीना का पार्टनर होगा फास्ट लेन में, वो नाम कोई और नहीं बल्कि इस समय हॉटेस्ट नेम स्मैकडाउन ब्रांड का एलए नाइट की मैं बात कर रहा हूं। एलए नाइट को आज स्मैकडाउन के शो पर जब कोई जॉन सीना को बचाने के लिए नहीं आया, जॉन सीना को इस बात के लिए बहुत ट्रोल किया कि भाई जॉन सीना इतने सालों से नाम बनाया, एक बंदा नहीं था जो कि जॉन सीना के साथ दोस्ती यारी निभाने के लिए उसको बचाने आ सकता था। कहे तो मजाक है, लेकिन ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान एलए नाइट को वहां पर डालने के लिए था कि एलए नाइट ना सिर्फ वहां पर आते बल्कि जॉन सीना को सेव भी करते और एलए नाइट एंड जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो का मैच फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए होता। जब मैंने सुना तो मैं तो सरप्राइज हुआ कि हैं ऐसा क्यों, एजे स्टाइल्स को ऐसे टेलीविजन से ऑफ क्यों किया। लेकिन अगर फिर मैं इसको जोड़ सकता हूं कि जब रोमन रेंस आएंगे तो क्या पता एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का मैच इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो आज एलए नाइट शो पर क्यों नहीं थे? तो ठीक स्मैकडाउन से पहले एलए नाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, और अरीना में आने के बाद एलए नाइट को स्मैकडाउन से भेजा गया क्योंकि वो हो गए थे कोविड के लिए पॉजिटिव, और इस वजह से वो शो पर नहीं कंपीट कर पाए, और ना वो शो कंपीट नहीं कर पाए, मतलब शो पर उनका कोई रोल नहीं हो पाया, और आज जॉन सीना पिटते रह गए। अब देखो सिंपल सी बात समझी जा सकती है, अगर एलए नाइट सेव करने के लिए आ रहे थे जॉन सीना को और एजे स्टाइल्स का वैसे ही काम खराब कर दिया, एम्बुलेंस में उनको भेज दिया, तो उससे क्लियर यहां से ये पता चल रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसी तरीके से टैग टीम मैच सेटअप कर रही थी, क्योंकि हमने इससे पहले जॉन सीना और एलए नाइट का एंगल भी देखा था जब पे बैक वाले मैच में जो मिस के साथ उनका हुआ था, वहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। बट अभी सवाल यह है कि क्या एलए नाइट वाकई में होने वाले हैं फास्ट लेन में जॉन सीना के साथ? तो अभी देखो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोटोकॉल्स हैं इस कोविड वाली सिचुएशन को लेकर, करंटली वो कुछ पता नहीं है इतना कि कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू उनको जो है फ्री कर दे, क्योंकि ये रूल्स काफी चेंज होते रहते हैं, पॉलिसी क्या चल रहा है उस समय उस कंट्री के अंदर उस हिसाब से। लेकिन करंटली मुझे पता चला है ऐसा कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे एलए नाइट और वो स्मैकडाउन पर भी अपीयर होंगे। तो अगर अगली स्मैकडाउन में एलए नाइट आ रहे हैं तो फिर शायद जो मैच है वो इसी डायरेक्शन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो और भी नाम मैंने बताए उनके होने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ रॉक का नाम दिमाग से निकाल देना, वो नहीं होने वाला। कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक ऑप्शन है, बट मैं सही बताऊं तो रैंडी ओर्टन का नाम भी देखना चाहूंगा, क्योंकि एटलीस्ट इस बहाने रैंडी ओर्टन वापस तो आएंगे चाहे जॉन सीना की फ्यूड में, और फिर सेटअप भी हो सकता है रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन का कनेक्शन। बट करंटली एलए नाइट के बारे में ये कहानी पता चल रही है, देखते हैं आने वाले हफ्तों में फिर ये किस तरीके से चलती है। एलए नाइट के बारे में वैसे एक और अपडेट है, और वो ये है कि वो ऑलमोस्ट निकल लिए थे कंपनी से, विंस मैकमैन को निकाल चुके थे। आपको याद होगा मैक्सिमम मेल मॉडल्स करके एक गिमिक प्ले किया करते थे मेस मासे और मनसुआ के साथ, जो भी ये बोलते थे भाई, तो उस समय विंस मैकमैन बिल्कुल भी खुश नहीं थे एलए नाइट की परफॉर्मेंस से, और बस उनको रिलीज ही करने वाले थे। ये बात खुद मंसूर और मेस ने रिवील करी, बट कुछ अच्छा होगा एलए नाइट की किस्मत में, और आज देखो वो कंपनी के साथ भी हैं और इतना अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और विंस मैकमैन को अपने डिसीजन को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि वो किस सुपरस्टार को बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनको वैसे बुक कर रहे थे डेफिनेटली वैसी बुकिंग तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। अब मामला फिर भी ठीक है, और आने वाले हफ्ते में और भी कुछ तगड़ा होगा। और मैंने आपको कल सुबह वाली वीडियो में बोला कि पॉडकास्ट भी आ रहा है एलए नाइट की, क्या हाइप रियल है, रोमन रेंस से कंपैरिजन के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, कि एक्चुअल में रोमन रेंस से भी ऊपर वो चल रहे हैं, और क्या है पूरा एलए नाइट की कहानी का सीन, तो उस एपिसोड के लिए भी आप लोग बने रहो, बहुत जल्दी
मैं आपको बताऊंगा उसकी अपडेट। अगली स्टोरी शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है एंड गाइस मैट रिडल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हो चुके हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कितने सारे रिलीजेस हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, अचानक से अकेला पता नहीं रिडल का कहां से रिलीज आया। रिडल ने ट्वीट किया जहां पर बताते हैं जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट आई एम नो लॉन्गर विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, और साथ में मेमोरीज जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने उनको मिली है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जो सपोर्ट मिल रहा है उन सबके लिए वो काफी खुश हैं। सी यू ऑल सून, और उन्होंने ये वाली इमोजी का यूज किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मैट रिडल है उनको रिलीज क्यों किया, क्या है वो जो अभी रिलीजेस हुए हैं उसका पार्ट है। तो गाइस ऑलरेडी काफी सारी चीजों को चकमा देते हुए मैट रिडल अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में टिके हुए थे, क्योंकि उनके बहुत सारे कांड हो चुके हैं। उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड का कांड, या फिर उनका कुछ कभी बाहर आया था, कुछ बहुत कुछ होता रहा था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है वो। तो मैट रिडल इतनी सारी चीजों से बच बचा के यहाँ तक तो पहुंच गए थे, लेकिन रिसेंट उनका एयरपोर्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो शायद फाइनल नेल इन द कॉफिन हो गया उनके लिए। और मैं आपसे कह भी रहा था कि अगर मैट रिडल रॉ में आ जाते हैं तो ठीक है, फिर मामला सारा सही है, लेकिन लगातार उन्होंने 2 एपिसोड मिस करे। चलो पहला वाला समझ में आया कि मेडिकल कुछ कंडीशन थी, दूसरे वाले में भी मिस कर दिया, और अब ऐसा मिस किया कि वो हमेशा के लिए ही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दोबारा से साइन कर ले। तो मैट रिडल भी निकल चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतने सारे रिलीजेस हुए हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉर्मल ही है। अब कल कोई और बड़ा नाम बोल दोगे तो मैं बोलूंगा भाई क्या ही अब करें, लेकिन मैं मैट रिडल को मिस तो जरूर करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। रैंडी ओर्टन के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी, ऐसा लग रहा था कि जब रैंडी ओर्टन वापस आएंगे तो क्या पता एक फ्यूड वो दिखा सकते हैं, बट फिर वो चीज़ हो नहीं पाएगी अब, क्योंकि रैंडी ओर्टन आएंगे तब तक रिडल होंगे नहीं। एज पर्सन तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैट रिडल के बारे में, लेकिन एक इन रिंग टैलेंट की बात करें तो मैंने उनको देखना बहुत एंजॉय किया। बाकी दुनिया में वो बहुत सारे कांड वांड करते रहते हैं, विंस मैकमैन का लाइट वर्जन मुझे मैट रिडल लगते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट रखने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज़ लीक्स रूमर्स आते रहते हैं और वो आपको पता चलते रहते हैं रेसल चैटर पे। तो ऐसा क्या सीन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन चीज़ों को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना चाहते। जब किसी सुपरस्टार टैलेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में है, अभी वो चीज़ हुई नहीं है, तो जब वो नेगोशिएट कर रहे हैं उसी टाइम पर अगर वो चीज़ बाहर आ जा रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको एक सरप्राइज फैक्टर की तरह नहीं दिखा पा रही। तो इस चीज़ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अब काम करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो चीज़ें बाहर कम आती हुई दिखाई दें, लेकिन डोंट वरी, मैं पूरी मेहनत करके आपके लिए चीज़ें लाते रहूँगा आपके सामने। नेक्स्ट गाइस हम लोग कैरियन क्रॉस के बारे में बात करते हैं। तो कैरियन क्रॉस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक ये वीडियो डाली है जहां पर जॉन सीना की एंट्रेंस हो रही है। तो जॉन सीना की एंट्रेंस दिखा रहे हैं, फिर जो कैमरा है वो पैन हो रहा है कैरियन क्रॉस की तरफ, और फिर कैरियन क्रॉस उस नज़ारे को अच्छे से देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद कैरियन क्रॉस को लगा पे डब्ल्यूडब्ल्यूई तो क्या ही मेरी कोई वीडियो बनाएगी, मैं ही बना के डाल देता हूँ, ताकि ऐसा लगेगा लोगों को कि शायद कैरियन क्रॉस और जॉन सीना की फ्यूड हो रही है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको निकाल ना देगी, ये तुमने कैसे कर दिया भाई, हमने तो नहीं बनवाई थी तुम्हारी, तुमने कैसे कर दिया ये। तो कैरियन क्रॉस ने वीडियो तो डाली है उनकी एंट्रेंस की जॉन सीना की, और वो देख रहे हैं वहां पे, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन कैरियन क्रॉस शायद अपनी दिल की खुशी के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से तो फिलहाल उनको कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले कुछ महीनों के प्लान्स के बारे में। तो रेसलिंग ब्लॉग का आप लोग ट्वीट देखो जहां पर वो बोलते हैं कि अभी 100% लॉक तो नहीं है, लेकिन जो रॉयल रंबल मैच का विनर है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को फेस करेगा एट रेसलमेनिया 40, और एलिमिनेशन चेंबर का जो विनर है वो रोमन रेंस को फेस करेगा रेसलमेनिया में। इसका क्या मतलब है, क्या रॉक और रोमन रेंस का मैच नहीं हो रहा? देखो पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन चल रहा है चीजों में, जबकि रॉक अपने खुद भी मुंह से बोल चुके हैं, लेकिन इस बार उनके मुंह की बोली हुई बात भी क्यों नहीं मानी जा रही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को जैसी वाइब्स सब जगह से मिलती है डर्ट शीट मीडिया आउटलेट से, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मेरे ओपिनियन के साथ में। तो मैं तो रॉक के जो मुंह पे बात हुई है, मुंह से जो बात निकली है उसको सुनना चाहूंगा, लेकिन हर जगह पता नहीं ऐसा है कि कुछ भी लॉक नहीं है, कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। प्रायोरिटी में कोडी रोड्स और रोमन रेंस वाला मैच है, तो अभी कुछ टाइम आई थिंक बीतेगा तो हमको इस पर क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत मस्त चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अनप्रिडिक्टेबल, ना सिर्फ स्टोरी लाइन में बल्कि कौन सा मैचअप होगा उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करें जो कि 7 अक्टूबर को होने वाला है इंडियानापोलिस से, वहां पर गाइस अगर मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा क्या ये मैं 2012, 13, 14, 15 का पोस्टर तो नहीं देख रहा, या फिर उस टाइम का तो नहीं देख रहा जब अपना करियर ही जॉन सीना ने स्टार्ट किया था, रूथलेस एग्रेशन एरा के बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया था, क्योंकि फास्टलेन के पोस्टर में अकेले जॉन सीना है। अकेले जॉन सीना मतलब जॉन सीना के अलावा किसी और सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर किया भी नहीं। वैसा तो है नहीं कि 1-2 रेंडर और लगाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अपने ओरिजिनल बैक टू बेसिक पर डब्ल्यूडब्ल्यूई गई है कि पोस्टर बॉय हमेशा अकेला जॉन सीना होता है। तो जॉन सीना यहाँ पे दिख रहे हैं। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉस्टैल्जिया वाली फील देने के लिए भी ऐसा किया होगा, लेकिन
लेकिन देख के अच्छा लग रहा है भाई। इससे ये भी पता चल रहा है कि जेन्युइनली जो जॉन सीना है वो फुल टाइम एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए WWE कंपनी में वापस आ चुके हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद की है, जहां पर जॉन सीना ने मैच रेसल किया। देखो भाई, जॉन सीना ने निराश नहीं किया। जॉन सीना ने बोला जरूर था कि आज मेरा मूड है मैच करने का, तो उनको मैच तो करने को मिला नहीं, लेकिन फिर भी क्राउड को खुश करने के लिए शो के खत्म होने के बाद जब वो लेटे होते हैं तो मॉन्टेज फॉर्ड आके उनको गिरे पड़े में ही पिन करने की, चल जॉन सीना के ऊपर एक विक्ट्री तो ले लूं मैं, लेकिन किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। और उसके बाद जो है इनके बीच में मैच चलता है। चलो वहां की क्राउड के लिए तो जॉन सीना ने मैच दे दिया, एटलीस्ट उन्होंने टिकट वगैरह खरीदी, जो सामने से जाके देखे, तो उनको इतना तो फायदा मिलना चाहिए। तो जॉन सीना अपने जो बात के हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स हैं और वो काम उन्होंने किया। अभी आपको स्मैकडाउन की वीडियो भी देखनी है तो स्क्रीन पर दिख रही होगी ये वीडियो। गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।